आपको बता दें इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमरदीप हमारे साथ अलवर से मौजूद हैं। इसी के साथ में आपको बता दें राघवेंद्र हमारे सहयोगी बहराइच से जुड़े हुए हैं, लखीमपुर खीरी से मीनाक्षी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम बात राघवेंद्र से करते हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से आपने वो मांद भी दिखाई और तमाम आपने रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखाई हैं, अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि एक और वीडियो भेड़िए का यहाँ पर सामने आ चुका है, क्या अपडेट है, कैसे हालात बहराइच में है? अभी पता चला है कि वन विभाग की टीम ने और जो यहाँ पर एक्सपर्ट आए हैं, यानी कि जो निशानेबाज भी आए हैं, उन्होंने शायद 2 भेड़ियों को ट्रैक किया और घेरा है। लाइव के बाद ही मैं सीधा वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। एक गांव है जहां पर भेड़िए को घेर लिया गया है। हो सकता है कि उस भेड़िए को मार गिराया जाए, या भेड़िया अगर चालाकी दिखाएगा इस बार भी तो उनको चकमा देके भाग सकता है। लेकिन इस समय भेड़िया खुलेआम इस पूरे क्षेत्र में दिख रहा है। जैसा कि मैं रात में जब अपनी रिपोर्ट के लिए निकलता हूं, जब मैं ऑपरेशन भेड़िया के लिए जब रातों में निकलता हूं, तो हमको तमाम तरह के जंगली जानवर आज़ाद रूप से टहलते घूमते यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे में आज एक वीडियो मैंने देखा, एक वीडियो हमको एक ग्रामीण ने दिया, जिसमें सीधा सीधा वुल्फ दिख रहा था, भेड़िया दिख रहा था, खूंखार भेड़िया। वह आदमखोर भेड़िया जो लगातार मासूमों पर हमला कर रहा है, वह भेड़िया जो माताओं पर हमला कर रहा है, बेजुबान पशुओं पर हमला कर रहा है। हमारे साथ ये ग्रामीण हैं, यह भी देखिए कि ऐसे ही इकट्ठा होकर संख्या में रहते हैं, ताकि अगर भेड़िया किसी के ऊपर हमला करे तो कई लोग रहें, अपना बचाव कर। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आएंगे। हमारे साथ अमरदीप भी जुड़ गए हैं, जहां पे राजस्थान से एक टाइगर लापता हो गया, उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले रुक करते हैं मीनाक्षी का। मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जहां पे जो लोग हैं वो दहशत की जद में आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी में क्या माहौल देख पा रही है, वहां के लोग क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जो भेड़िया है वो बहराइच में तो आतंक मचा रहा है, लेकिन दहशत लखीमपुर तक है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन लखीमपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, और बाघ ने भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया है। पहले वो गांव के बाहर खेतों में था, लेकिन अब गांव के अंदर जो खेत है वहां तक उसकी पहुंच हो गई है। आज सुबह जो ताजा तस्वीरें सामने आई थी उसमें ये दिखाया गया था मेरे द्वारा कि आखिरकार किस तरीके से बाघ अंदर गाँव के प्रवेश कर गया। वहां पर वन विभाग की टीम भी पहुंची और उनके द्वारा भी स्पष्ट किया गया था, कंफर्म किया गया था कि जो निशान पंजे के मिले हैं वो बाघ के ही हैं। अब ऐसे में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे यहाँ पर कितने बाघ घूम रहे हैं। इसके बारे में सही जानकारी वन विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है। क्या ये वही बाघ है जो पहले रोड किनारे था और अब अंदर रोड के चला गया है गांव के अंदर? और अगर ऐसा है तो रोड किनारे खेतों के गांव में फिर टीमें क्या कर रही हैं? टीमें कह रही हैं कि हम ट्रैंकुलाइजेशन के लिए अंदर घुस चुके हैं और वहां पर किसी भी वक्त इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन गांव की दूसरी तरफ अब बाघ पहुंच गया है, लेकिन टीम अभी गांव की दूसरी तरफ नहीं पहुंची है। गई है, कंफर्म किया है, बताया है कि जो बिल्कुल मीनाक्षी, आप लगातार जिस तरीके से अपडेट दे रही है कि कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। और अब रुक करते हैं अलवर का, हमारे सहयोगी अमरदीप वहां से जुड़े हुए हैं। अमरदीप, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? किस तरीके से ये माना गया कि टाइगर रिजर्व से एक टाइगर जो है वो गायब है, वहां मौजूद नहीं है? किस तरीके की छानबीन जारी है वन विभाग की ओर से? कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के आसपास का जो जंगल है उसे झाबुआ का जंगल कहते हैं। यही टाइगर की मूवमेंट पिछले कई दिनों से है, जिसकी वजह से हरियाणा की तरफ के 6-7 गांव और 6-7 गांव राजस्थान की तरफ से जो है वो बहुत ज्यादा भयभीत हैं, परेशान है। दहशत जो है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि वन विभाग की टीम सर्च तो कर रही है, लेकिन ये ग्रामीण जो है ये ग्रुप में है। बुजुर्ग लोग आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जवान और बच्चे की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बाजरे की खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन अभी दहशत है। दहशत बहुत ज़्यादा है। दहशत के मारे तो बच्चे भी नहीं लिख रही, लेडीज भी नहीं लिख रही। हम भी 2-4 इकट्ठे होकर आ जाते हैं अपने खेत को संभालने के लिए। वैसे हिम्मत नहीं होती है, अकेला कोई नहीं आता। और हमें तो इतना भय लग रहा है कि किसी तरह इससे पेंडा छूटे, हमारी खेती उजड़ने लग रही है। 15 दिन बाद में ये बाजरे की कटाई शुरू हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी। अब आदमी तो मिलेंगे नहीं, और हमसे ये सगड़ी खेती कटेगी नहीं, तो ये बर्बाद होगी खेती। और मजदूर तो कहीं भी आएंगे, इसकी दहशत के मारे आएंगे नहीं। तो राजस्थान से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं हम, लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, सवाल दरअसल ये है कि जो आदमखोरों का आतंक है वो राजस्थान से यूपी तक दिखाई दे रहा है। आदमखोर की हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। दिन रात हमारी टीम ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखा रही है। यही वजह है कि हमारे कैमरे इन खूंखार भेड़ियों की तस्वीर लगातार अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन वो भेड़िए जो कभी सड़क पर दिखाई देते हैं तो कभी खेतों के बीच दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह की जो दहशत इनकी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद आदमखोर। पहले सामने आया भेड़ियों का सरदार, अब दिखे झुंड के बाकी खूंखार। चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर, रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार इन आदमखोरों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पहले इनका सरदार लंगड़ा भेड़िया हमारे कैमरे में कैद हुआ था और अब उसके झुंड के बाकी खूंखार भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गांव-गांव दहशत फैलाने वाली आदमखोर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले, कई इंसानों का शिकार करने वाले ये आदमखोर अब भी लगातार हमले कर रहे हैं। अलग अलग गांव में घरों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। बीती रात भी सीतापुर के पकरिया गांव में आदमखोरों ने घर में बंधे मवेशी पर हमला कर दिया। हालांकि भनक लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद ये खूंखार शिकारी भाग निकला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, बार बार शिकार कर रहे हैं, वो वन विभाग के पिंजरे से अभी भी इतने दूर क्यों हैं? सवाल उठ रहा है कि नई तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इनको अब तक पकड़ा नहीं गया। सवाल उठ रहा है कि दिन रात जवानों की गश्त के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से कैसे बच रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी आदमखोर कैसे अब भी घरों में घुसकर हमले कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब ये आदमखोर वन विभाग के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आला अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हीं इलाकों में अपना डेरा डाल लिया है। दिन रात इनको पकड़ने के लिए टीम सर्च अभियान चला रही है। बाहर से एक्सपर्ट और शूटर की टीम को बुलाकर इन भेड़ियों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 52 गांव में दहशत मचाने वाले भेड़िए कब पिंजरों में कैद होंगे? आखिर कब वन विभाग का ऑपरेशन आदमखोर खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आदमखोर के आतंक से बचने के लिए आपको बता दें कि अब ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। ग्रामीण आपको बता दें लगातार गश्त कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर रातों को निकलते हैं, ट्रैक्टर पर स्पीकर लगाकर गांव वालों को आगाह किया जाता है, अलर्ट किया जाता है कि लोग झुंड में निकले, अकेले घर के बाहर ना निकले। और पुलिस वालों के साथ में कदम से कदम मिलाकर ग्रामीण गश्त भी लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान, सावधान, सावधान। रात के अंधेरे में आदमखोर की आहट, बहराइच से लेकर सीतापुर तक फैली दहशत। वन विभाग की कड़ाई, घर के अंदर सोने में ही भलाई। डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। मतलब साफ है कि जीना है तो जाग जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आदमखोर कब कहां किसको निवाला बना ले किसी को नहीं पता। कब कहां कोई उसका शिकार बन जाए, कब कहां ये आदमखोर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि गांव की नींद उड़ गई है। यहाँ के लोग रात भर जागकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, खुद हाथों में लाठी डंडे लेकर सबको सतर्क कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अब जान पर बनाई है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउड स्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किस तरह का अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। खूंखार के खौफ का आलम ऐसा है कि दिन तो दिन, रात में भी गांव वाले डर के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। यही वजह है कि रात भर गश्त कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाहर सो रहे लोगों को घरों के अंदर सोने की अपील की जा रही है।
पकड़ लेगा आप जान पाएंगे? ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको बचा के क्या करोगे? जिंदगी खराब बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है भैया। ये बहुत आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। अरे नहीं लेते, छत पे लगा लीजिए, अंदर लगा लीजिए, हम लेते नहीं है। हालांकि वन विभाग भी इन आदमखोरों को पिंजरे में कैद करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। तकनीक का सहारा लेकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मासूमों को बचाने के लिए दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ से दूर हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि कब ये आदमखोर पिंजरे में कैद होंगे और कब इन गाँव के रहने वाले लोगों को चैन की नींद मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।